नमस्कार, आदाब। मैं हूं दिलनवाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ। यूपी में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही बनने लग गई थी, जिसे लेकर हर दल अपनी बिसात बिछाने में लगा हुआ है। वहीं कानपुर की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सीसामऊ विधानसभा, जिस पर पिछले 3 सालों से सपा का कब्जा बना हुआ था, अब कानूनी पचड़ों में फंसकर उपचुनाव के दायरे में आ गई है। वहीं बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज इस सीट पर अपना भाग आजमाना चाह रहे हैं और ये दावेदारों की संख्या अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर चुकी है। 2014 हो या 2019, जिसे बीजेपी के लिए अमृतकाल कहा जा सकता है और इसे मोदी लहर से भी जोड़ा जाता रहा। वहीं विधानसभा चुनाव में की भी बात की जाए तो बीजेपी शहर की सीसामऊ को जीतने में नाकाम साबित रही, क्योंकि ये सीट पूर्व विधायक हाजी मुश्ताक सोलंकी की बनाई हुई पेट का नतीजा थी, जिसने सपा को यहां से हारने नहीं दिया। जिसके बाद पिता की विरासत उनके बेटे हाजी इरफान सोलंकी ने संभाली। वह यहां से 3 बार विधायक चुने गए, लेकिन आगजनी के एक मुकदमे ने विधायकी और राजनीति को जलाकर खाक कर दिया। आगे की रणनीति को लेकर कानपुर के जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने बताया कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। सरकार के काम से जनता खुश है और इस बार इस सीट पर उपचुनाव के दौरान हमें जीत हासिल होगी। आगे की रणनीति को लेकर कानपुर के जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने बताया कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार है। सरकार के काम से जनता खुश है और इस बार इस सीट पर उपचुनाव के दौरान हमें जीत हासिल होगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है और सभी अपने अपने काम में जुट गए हैं। मुस्लिम बहुल्य मतदाता वाली इस सीट पर बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लोगों को बीजेपी के काम और नीतियों से अवगत कराकर वोट करने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस सीट पर शहर के कुछ बड़े और छोटे बीजेपी नेताओं ने अपने अपने आवेदन दावेदारी के लिए जिला इकाई और सिख नेतृत्व को भेजे हैं। कुछ अपनी दावेदारी सिख नेतृत्व के पास पहुंचाकर दर्ज करा रहे हैं। कुछ दावेदार फोन पर अपने चुनाव लड़ने और टिकट करने की भी बात कर रहे हैं। ऐसे लगभग 50 से अधिक नए दावेदार इस सीट पर अपना भाग आजमाना चाह रहे हैं। चुनाव के दौरान टिकट के लिए इस बात का अभी ध्यान रखा जा रहा है कि किस दावेदार की मुस्लिम पैठ मजबूत है और क्षेत्रीय लोगों के बीच किस नेता को जनता पसंद कर रही है। दावेदार की लोकप्रियता जनता की नज़र में, जनता के दावेदार का जुड़ाव और सभी वर्ग के लोगों में उसकी अच्छी पैठ, इन सभी बातों को इस बार ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारी की गई है। इस सीट पर पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी के परिवार से नीतू सिंह की दावेदारी बताई जा रही है। पूर्व विधायक सलील बिश्नोई भी इस दौड़ में हैं और उनकी संघ में अच्छी पकड़ बताई जाती है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक अजय कपूर भी इस सीट से चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। इस दावेदार में कुछ और भी पूर्व विधायकों के नाम शामिल हैं, जिनके चुनाव में लड़ने की आकांक्षा जताई जा रही है।